गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे 2025 के अंदर हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो MDU है, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, उन सब से अपने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के रीअपीयरमेंट के एडिशनल के कोई भी एग्ज़ाम 2025 में देंगे, तो उन बच्चों के लिए ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आज जो आप लोगों की एग्ज़ाम की जो मार्किंग होती है वो कैसी रहती है, हार्ड मार्किंग होती है या सॉफ्ट मार्किंग रहती है, और किस टेक्निक से आपको एग्ज़ाम लिखना है ताकि एग्जामिनर आपके मार्क्स की जो एक चेकिंग है वो सॉफ्ट या हार्ड करे। तो इस रिलेटेड हम लोग क्या है बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर आप गाइज अपने एग्जाम देंगे 2025 के अंदर, तो हमारे हर यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उसके नोट्स अवेलेबल हैं बहुत रीजनेबल प्राइस पर, क्योंकि बहुत सारे वर्किंग लोग हैं जो बीएड करते हैं, उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जो क्वेश्चंस आप हम लोगों के पढ़ोगे 99% आपके एग्जाम के अंदर क्या है वो आएंगे और अच्छे नंबर आप लोगों के आ सकते हैं। तो जो नंबर नीचे शो हो रहा है आपका 9996060785 पर हाई का टैक्स करेंगे और पेमेंट के जस्ट बाद क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो PDF है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो गाइज अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे फर्स्ट टाइम अपना एग्जाम देंगे 2025 में, या सेकेंड ईयर का एग्जाम देंगे, जो फर्स्ट ईयर में उन्होंने गलती नहीं करी, सबसे पहले एक बात ये समझनी है कि हरियाणा के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी है, चाहे वो MDU है, कुरुक्षेत्र है, कुछ भी है, ऑलमोस्ट 90% सिलेबस, 99% जो सिलेबस है BEd फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का बिल्कुल सेम रहता है। अब यहाँ पर जो आप लोगों के एग्जाम चेक होते हैं उसमें मार्किंग का प्रोसेस क्या रहता है। 80 मार्क्स का गाइज आप लोगों का एग्जाम है, जिसमें से एक मिनिमम मार्क्स जो है आपके पासिंग्स के होते हैं। अब यहाँ पर ये जो कहा जाता है कि भाई मार्किंग हार्ड होती है, देखिए गाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने जो भी अपना एग्जाम लिखा है, ठीक है, BEd फर्स्ट ईयर है या फिर सेकेंड ईयर है, वो आपका देखा जाता है कि आपने कंटेंट कैसा लिखा है। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को नहीं पहचान पाते कि देखो हर एग्ज़ाम के अंदर आजकल चीटिंग बच्चे करते हैं। चीटिंग करना बहुत गलत बात है और BEd के स्टूडेंट को तो खास तौर से चीटिंग नहीं करनी चाहिए। जो बच्चे बुक्स का एज इट इज़ लिख के आते हैं या कहीं से जो नोट्स होते हैं उनको उठा के एज इट इज़ वो बच्चे लिख देते हैं, मीन्स किसी बुक को एज इट इज़ लिख देते हैं, तो वहाँ पर जब एग्जामिनर आपके एग्ज़ाम को चेक करता है, जो चेकर होता है वो इस बात का अंदेशा लगा लेता है, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा एज होती है और यूनिवर्सिटी में बहुत साल से वो क्या है पर्टिकुलर जो चेकर है वो काम कर रहा होता है। तो उसको पता रहता है कि ये बच्चे ने कंटेंट जो बनाया है वो अपनी खुद की मेहनत से बनाया है या फिर इसने एज इट इज़ इसको कॉपी किया है। ये एक एक्सपीरियंस की बात है। अगर आपने सारा का सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से लिखे हैं और हूबहू आपने बुक की लैंग्वेज एज इट इज़ उसमें लिख दी है, तो डेफिनेटली मान के चलिए कि आप लोगों के साथ जो मार्किंग है वो बहुत टाइट और टफ रहने वाली है। तो इसीलिए आपने देखा भी होगा, मेरे पास तो बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं कि सर 80 मार्क्स का जो है ना पेपर मैंने किया और मेरे नंबर जो 20 दिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 20 नंबर, 80 नंबर में से 60 नंबर आप लोगों के कट गए और नंबर कितने आए आपके 20 मार्क्स। और बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि सर मैंने अपना क्वेश्चंस बना के लिखा, मुझे आता नहीं था और मेरे जो है 55 नंबर जो है 80 में से आ गए। अब दोनों के अंदर कितना वेरिएशन है वो आप इस चीज़ को समझ सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या करनी है कि अगर बाई चांस, वैसे तो आप लोगों को चीटिंग करनी ही नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर आप आगे पीछे का किसी का देख लेते हो तो अपना थोड़ा टेक्निकल पॉइंट्स को भी उसके अंदर मेंशन करो, जो बहुत ऐसा लगे कि बच्चे ने उन पॉइंट्स को बनाए हैं, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज और खुद के पॉइंट्स में बहुत दिन रात का अंतर होता है। बुक्स जो है वो बहुत एक्सपर्ट द्वारा उसको पब्लिश किया जाता है और जो राइटिंग कंटेंट होता है उसको भी बहुत एक्सपर्टाइज तरीके से लिखा जाता है, तो इसलिए एग्जामिनर की नज़र में वो चीज़ रहती है। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि भाई आपको अपने एग्जाम में जो लिखना है पैटर्न, उसको कैसे ध्यान देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी, बाकी हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन आपको करना है। देखिए अगर पहले आप कोई भी कॉन्सेप्ट, देखो अब ये बात बोलोगी सर नोट से पढ़े या बुक से पढ़े, आप किसी चीज़ से पढ़ो, सब चीज़ वहीं से मिलके बनती है। बट आप जब अपने एग्जाम की आंसर्स राइटिंग पर ध्यान दोगे ना, तो वहाँ पर आपको खुद की लैंग्वेज में बना के भी लिखना है। जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका तो उसमें लगना चाहिए कि हाँ आपने ये चीज़ बनाई है, बुकिश लैंग्वेज के अंदर नहीं होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई हार्ड और सॉफ्ट मार्किंग का जो प्रोसेस है वो यूनिवर्सिटी या चेकर उसको क्यों अप्लाई करते हैं,
क्योंकि गाइज देखिए, मान के चलिए जो बच्चे सच में बहुत पढ़ने वाले हैं वो अपना एग्जाम अच्छी तरीके से दे के आते हैं, और जो बच्चे पूरा हूबहू 100% चीटिंग करके आते हैं तो वो बच्चे कहीं ना कहीं क्या दिक्कत आगे क्रिएट करते हैं। तो इसलिए क्या है, चेकर को सॉफ्ट और हार्ड मार्किंग का क्या है प्रोसेस अप्लाई करना पड़ता है, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें क्या है बच्चों के लिए अच्छी भी रहती है और बुरी उन बच्चों के लिए रहती है जो सारा एग्जाम करके आए हैं चीटिंग से और वो फेल हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहले तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे इस लेवल पे, उसको क्रैमिंग नहीं करना है, आपको रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत सिस्टमेटिक ढंग से आपको उसको रिवाइज करना है और अपने माइंड के अंदर उसकी पिक्चर्स बना लेनी कि भाई इसके अंदर क्या पूछा गया है। उसके बाद सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन के बाद उसके जो पॉइंट्स हैं आपने पढ़े हैं, उन पॉइंट्स को आप लिखो। पॉइंट्स के जो पॉइंट्स देखो गाइज, आपने जो पॉइंट्स पढ़े हैं ना, मान लीजिए सपोज करो कि 16 नंबर के अंदर कम से कम आपके 10 से 12 पॉइंट्स होने चाहिए, और 10 से 12 पॉइंट्स आपने एक दो अपना खुद का बना दिया और 10 पॉइंट्स आपने बुक से उठा लिए, तो पॉइंट्स से एग्जामिनर को, चेकर को कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट्स बच्चा वहीं से उठाएगा। पर उसके अंदर जो कंटेंट लिखा जाता है ना, उसमें आपको अपनी खुद की क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है। वो क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है, यानी कि एग्जामिनर को और चेकर को पता लग जाएगा जब वो चेक करेगा कि बच्चे ने खुद बना के लिखा हुआ है या फिर उस बच्चे ने इसको कॉपी किया है। तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि उसको बहुत ईजी तरीके से क्या है अपनी लैंग्वेज उसको बनाना है, और अपनी ही भाषा में क्या है सारे आंसर्स लिखने हैं। कुछ बुक की लैंग्वेज भी हल्की फुल्की आप डाल सकते हो, पर कोशिश करना कि आपने उसको रिवाइज किया है और उसको एज इट इज़ आप लोग ट्रांसलेट कर रहे हो। वो क्या है एक अच्छा तरीका होता है एग्जाम में लिखने का, जिसके कारण क्या आपकी जो मार्किंग है वो बहुत सॉफ्ट होगी और उसमें अच्छे मार्क्स भी आप लोगों के आएंगे। तो ये जो इस प्रकार की जो गलतियां हैं, जो प्रॉब्लम्स है जो बच्चे करते हैं कि भाई यहाँ का उठा के वहाँ कर लिया। एक और प्रॉब्लम बच्चे करते हैं, जैसे मान के चलो क्योंकि सबका पेपर बीएड के अंदर एक जैसा आता है, मतलब कोई वो अलग नहीं रहता। अब मान के चलो कि अगले वाला बच्चा है, पिछले वाला बच्चा, बीच वाले बच्चे को कुछ नहीं आता, उसने क्या उसकी शीट लेकर एज इट इज़ उसको मतलब टेपा मार लिया, उसमें लिख लिया एज इट इज़, या उससे सारा पूछ लिया। अब जब एग्जामिनर उन एग्जाम को चेक करेगा, क्योंकि एग्जाम सारे सीक्वेंस में लगाए जाते हैं, इस सीरीज से लेके इस रोल नंबर से लेके इस रोल नंबर तक ये चेक करेगा, और इस रोल नंबर से लेके इस रोल नंबर तक पर्टिकुलर को और चेक करेगा। तो उसको पता चलेगा इससे पहले मैंने एक पेपर चेक किया, मान लो आपको चलो 411 आपका रोल नंबर है, 412 413। अब 411 वाले को पता है कि उसने क्या लिखा है, 12 वाले ने भी वही लिख दिया, 13 वाले ने भी वही लिख दिया। अब यहाँ पर एग्जामिनर के लिए इस चीज़ को रिकग्नाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसने किसकी चीटिंग करी। तो इसीलिए जो पीछे वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनके अमूमन नंबर बहुत कम आते हैं। तो इसीलिए कोशिश आप ये करो कि बच्चों से पॉइंट्स आप पूछ लो और उसको बनाने की कोशिश करो। गाइस, बीएड के अंदर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, अगर आपको पॉइंट्स मिल जाते ना, तो यकीन मानिए उन पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से आप एलेबोरेट कर सकते हो और उसमें बहुत अच्छे नंबर आप लोगों के आ सकते हैं। तो कुछ ये बात मैंने आपको बताई है कि 2025 के अंदर आपकी मार्किंग कैसे रहने वाली है और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करूंगा इस छोटी सी वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी और आगे बहुत सारी फ्रूटफुल जो वीडियो है वो आपके लिए आएंगी। वीडियो आपको कैसा लगा गाइज, इसके लिए लाइक शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइज, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।